हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है ट्रैवलिंग वीकेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे अपन दो लाइनों से जो हमारे प्रिय सोनम वांगचुक सर ने कही है। उन्होंने कहा है कि वो क्या जाने अपना किस कयामत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है। जी हाँ, ये लाइनें सोनम वांगचुक सर ने कही है और ये अभी का जो परिदृश्य चल रहा है, जंतर मंतर पे जो चल रहा है, उन्होंने लद्दाख के इश्यूज पे जो उनका प्रोसेस चला है पूरे 4 से 5 साल, उनको काफी भली भांति दिखाता है कि वो किस पत्थर की मूरत की बात कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो एक एजुकेटर, इनोवेटर, एक साइंटिस्ट, बहुत बड़ा नाम रहा हुआ है। वो आज अपनी इनोवेशन, अपनी एजुकेशन पॉलिसी जो उन्होंने वहां पे काम किया, उनको छोड़ के एक प्रोटेस्टर बन चुका है। एक प्रोटेस्ट पर बैठा हुआ है जहां पर उन्होंने हंगर स्ट्राइक करके टिल डेथ। तो ये बदलाव एक बहुत बड़ा बदलाव है। एक उनका लाइफस्टाइल अलग था और आज वो कहां बैठे, ये बहुत बड़ा एक चेंज है उनकी लाइफस्टाइल में। तो अपन आज इस वीडियो के अंदर इन वजहों की बात नहीं करेंगे जिन वजहों से चेंज आए हैं। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो उनका ये बदलाव आया है, इस पूरे बदलाव के दौरान उन्होंने क्या मेथड्स काम में लिए हैं, कि किस तरह उन्होंने ये उनका बदलाव रहा है, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज रही है। तो जैसा कि मैंने स्टडी किया सोनम वांगचुक सर के पूरे प्रोटेस्ट को जो पिछले 5 साल से चल रहे हैं, उन प्रोटेस्ट में मेरे को समझ में आया उनके ट्रिपल-D का कॉन्सेप्ट, जो कि क्या कहता है, जिसमें पहला D स्टैंड करता है डिसेंट के लिए, कि अगर आप किसी बात से नाराज हो, चाहे सरकार से हो चाहे कोई और से हो, तो आप उनको वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हो। सोनम वांगचुक सर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज से खुश नहीं है, या फिर कुछ लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल चाह रहे हैं, या अभी एजुकेशन के रिगार्डिंग उनको कुछ चाहिए, डिमांड्स हैं, तो वो अपना डिसेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से नाराजगी जता रहे हैं, फास्ट के थ्रू, हंगर स्ट्राइक के थ्रू, या फिर मार्च करके। अब दूसरी स्टेप आती है कि जब कोई डिसेंट दिखाता है किसी दूसरी पार्टी, जैसे सोनम वांगचुक सर गवर्नमेंट के अगेंस्ट दिखा रहे हैं, तो उनमें होते हैं डायलॉग्स, दे डिस्कस थिंग्स, कि चलो आपका ये डिसेंट है, हम एक टेबल पे बैठते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। दैट इज डायलॉग। और जब डायलॉग पूरा होता है तो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, कि जिन बातों पर असहमति थी उन पर काम स्टार्ट होगा। ये है ट्रिपल-D का कॉन्सेप्ट जो सोनम वांगचुक सर फॉलो कर रहे हैं, जिनको अभी अपन एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। अगर आपने डिसेंट दिखाया, डायलॉग हुआ और डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो आप अगेन यू कैन गो बैक टू द डिसेंट। और ये एक साइकिल है जो चलता रहता है, और एक डेमोक्रेसी को हेल्दी बनाने के लिए साइकिल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सोनम वांगचुक सर ने ये साइकिल किस तरह चलाया है कि ये सिलसिला तब शुरू हुआ था जब 370 हटा दिया गया था 2019 में। सब चीजें नॉर्मल चलने चल रही थी कश्मीर में, लद्दाख के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा था, इंडस्ट्री लग रही थी, माइनिंग हो रही थी। बट सोनम वांगचुक सर ने देखा कि वहां पर एनवायरमेंट और इकोलॉजी को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, तो लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर थोड़ा ऐसा संरक्षण मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपनी डिमांड गवर्नमेंट के साथ 2019 से 2022-23 तक रखी। कुछ डिस्कशन चले, बट उनको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। तो उन्होंने 2023 जनवरी में सबसे पहले 5 दिन का एक क्लाइमेट फास्ट रखा, जो कि एक इंडिकेटिव मेजरमेंट था, कि सरकार को या फिर लोगों को पता चले कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन द लद्दाख। सोनम वांगचुक सर की कुछ डिमांड्स है, गवर्नमेंट के बीच में सहमति नहीं बन रही है, तो उन्होंने एक इंडिकेटिव वे में रखा, और गवर्नमेंट ने इसको ऑब्जर्व भी किया, और उन्होंने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई, जिस कमेटी का काम था कि जो भी इश्यूज है वो डिस्कस करे और सोल्व करे। बट 1 साल तक बातें चलती रही, कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आया नहीं। तो सोनम वांगचुक सर ने दोबारा एक क्लाइमेट फास्ट रखा, जो कि इससे बड़ा था, 21 डेज, जिसमें उन्होंने केवल नमक और पानी के साथ वो 21 डेज रहे थे, बिल्कुल अनाज का दाना कुछ नहीं खाया था। तो ये मार्च 2024 में 21 डेज का बना, लेकिन इस बीच में गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, देयर वाज नो डायलॉग।
तो 21 डेज के बाद सोनम वांगचुक सर ने खाना वाना खाया, वापस 3-4 महीने खुद को बिल्ड किया। तब तक बाकी लद्दाखीज और प्रोटेस्टर्स जो थे उन्होंने इसको रिले मार्च के थ्रू कंटिन्यू किया, मतलब कुछ दिन फास्ट करके कंटिन्यू किया। लेकिन सोनम वांगचुक सर ने तब ऐलान किया था कि यहाँ पे हंगर स्ट्राइक खत्म हुई है, उनका क्लाइमेट फास्ट खत्म हुआ है, ये जो भी आंदोलन उनका वो खत्म नहीं हुआ, वो उसको दूसरे फेज में लेके जाएंगे। तो वहां से आगे बढ़े कुछ वक्त बाद सितंबर में उन्होंने बोला कि चलो लद्दाख से हम चलेंगे दिल्ली। जो ये मुद्दा है वो लद्दाख का, इसको एक नेशनल इश्यूज बनाने का उनका ये प्रोसेस था, जिसके अंदर उन्होंने दिल्ली पदयात्रा निकाली। 1000 किलोमीटर वो पैदल चले लद्दाख से दिल्ली। लेकिन जो ही दिल्ली के बॉर्डर पे आए उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और कुछ दिन बाद छोड़ भी दिया जाता है। वो राजघाट पहुंचते हैं, वहां पे गांधी जी को नमन करते हैं और वहां पर स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ का पहला आमरण अनशन, हंगर स्ट्राइक टिल डेथ। लेकिन फिर मैं अपनी मिनिस्ट्री गेम में आती है और आफ्टर 16 डेज ऑफ फास्ट उनसे बातचीत करती है, उनका फास्ट तोड़वाती है और बोला अपन डायलॉग वापस कंटिन्यू करेंगे। डिसेंट था, डायलॉग कंटिन्यू हुआ। डायलॉग कंटिन्यू हुआ तो जो हंगर स्ट्राइक टिल डेथ थी वो 16 दिन में उन्होंने खत्म करी। फिर अक्टूबर 2024 में फिर बातचीत स्टार्ट हुई, लगभग 8-9 महीने बातचीत चली, अगेन कोई सहमति नहीं बनी, क्योंकि सोनम वांगचुक सर अड़े हुए थे इस बात पर कि लद्दाख को 6th शेड्यूल मिलना चाहिए, मतलब कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कुछ नहीं हुए, फिर भी बात नहीं बनी, तो अगेन उन्होंने डिसेंट दिखाया। अब उन्होंने और बड़ा मेजरमेंट लिया, 35 डेज हंगर स्ट्राइक, जिसके अंदर वो वापस वही प्रोसेस करने वाले थे, खुद के शरीर को दुख देने वाले थे, शायद गवर्नमेंट को उनकी बात सुनाई दे। बट हुआ यहां ऐसा, कुछ दिन बीते, 15 से 16 दिन फास्ट के बीते ही थे, हंगर स्ट्राइक के बीते थे, तभी वहां पर वायलेंस हो गई और वायलेंस खतरनाक थी। कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पे अटैक भी हुए। तो सोनम वांगचुक सर ने अपना ये जो हंगर स्ट्राइक 35 दिन की थी उसको 15 दिन में खत्म कर दिया। और यहां जाके मुझे हल्का फुल्का चोरा चोरी कांड याद आता है, जहां पे अपने बापू महात्मा गांधी ने अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया था वायलेंस होने पर। सिमिलर पैटर्न रिजेम्बलेंस मेरे को दिखाई देता है उनकी प्रोसेस में। लेकिन फिर जब ये वायलेंस हुई तो गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट कर लिया कि इनके कुछ स्पीचेस भड़काऊ थे, जबकि सोनम वांगचुक सर काफी सपोर्टर है पीसफुल प्रोटेस्ट के। तो उनको अरेस्ट किया गया, कुछ टाइम तक अरेस्ट करके रखा गया। मार्च 2026 इसी साल उनको रिलीज किया गया, जोधपुर की जेल में वो रहे थे। तो जो ही रिलीज किया, कुछ महीनों बाद उन्होंने देखा कि एक लद्दाख का इश्यू तो चल ही रहा था, उन्होंने देखा कि नीट पेपर लीक का इश्यू सामने आया, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। 20 से 22 बच्चों ने आत्महत्या भी कर ली। उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए सोनम वांगचुक सर जंतर मंतर पे आते हैं और वहां पर एक प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं, जिस प्रोटेस्ट में उन्होंने इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक, आमरण अनशन पर वो बैठे हैं। और आज उनको बैठे हुए 18 से 20 दिन के बीच का वक्त हो चुका है। तो ये पूरे उनके मेथड्स हमने देखे, जिनमें हंगर स्ट्राइक, एक पदयात्रा काफी ज्यादा डोमिनेंट रहा है। बट ईच मेथड में हमने देखा कि उन्होंने पहले डिसेंट दिखाया है कि दे आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट। तो बहुत बार उनके बीच में डायलॉग स्टैब्लिश हुआ है, डायलॉग से कुछ कुछ डेवलपमेंट हुआ है, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं हुए तो वापस डिसेंट पे चले गए। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान है कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, वहां पर डायलॉग हो रहे, देन डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन आज 20 दिन हो गया, आज पूरा देश ये चाह रहा है कि जो भी ये प्रोसेस चल रही है जिसमें डिसेंट चल रहा है उसके डायलॉग हो जाए, गवर्नमेंट आके बातचीत करें। तो अभी के टाइम पे इश्यू ये है कि ये जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके अंदर प्रोटेस्ट पर ये बैठे हुए हैं काफी सारे लोग, काफी सारे स्टूडेंट इनके साथ हैं। लेकिन जो मिसिंग है वो ये कि डिसेंट तो चल ही रहा है, डायलॉग मिसिंग है। गवर्नमेंट और सोनम वांगचुक सर और जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उनके बीच में डायलॉग स्टैब्लिश नहीं हुआ है। और ये जो हंगर स्ट्राइक टिल दैट, इसका एक ही एम है, ये डायलॉग स्टार्ट हो। डायलॉग में ये अपनी डिमांड रखेंगे, गवर्नमेंट अपनी बातें मानेगी, ओवरऑल एक डिस्कशन होगा, तब जाके कोई डेवलपमेंट होगा। और वो डेवलपमेंट है इस बार एजुकेशन के लिए। लद्दाख का मुद्दा होल्ड पर है, कंटिन्यू वो मुद्दा, वो अभी उसको छेड़े नहीं है, केवल और केवल एजुकेशन के ऊपर बात है। तो ये एक पूरी प्रोसेस चलती आ रही है जिसके अंदर हेल्दी डेमोक्रेसी मुझे दिखाई देती है। बस अब मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द एक डायलॉग स्टैब्लिश करेगी और इस मुद्दे का भी सॉल्यूशन निकलेगा, जब जैसा हर एक हेल्दी डेमोक्रेसी में निकलता है। तो ये मैंने अपनी सॉलिडरिटी
टू दी प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर दिखाने के लिए वीडियो बनाया है। आई होप आप सोनम वांगचुक सर के मेथड्स को समझोगे, क्योंकि ये मेथड्स कोई नए नहीं है। इवन यहां तक ये भी कहा जाता है कि सोनम वांगचुक सर के जो पिताजी थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था, हंगर स्ट्राइक करी थी। तब गवर्नमेंट में कांग्रेस की सरकार थी, 1975 के अराउंड की बात है। तो उनकी हंगर स्ट्राइक को गवर्नमेंट ने आकर जूस पिलाकर खत्म किया था, और उनका जो शेड्यूल कास्ट का मुद्दा था वो कुछ ही सालों में कांग्रेस की गवर्नमेंट जब दोबारा बनी तो उसको फुलफिल भी किया गया। मैं भी उम्मीद करता हूं कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ इन ईच कॉन्टेक्स्ट, कि आज फिर गवर्नमेंट जाएगी और इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करेगी। जल्दी डायलॉग स्टैब्लिश होने की उम्मीद है। थैंक यू।